वेलकम टू स्पोर्ट्स अरीना। साथियों, हाजिर हूं फिर से चौथे टेस्ट के तीसरे दिन का आंखों देखा हाल सुनाने के लिए। भाई एक छोटा सा काम है, आप कर सकते हो, अभी कर दो। बस वीडियो के नीचे लाल वाला बटन है, उसे दबा डालो। उससे होगा ये कि स्पोर्ट्स की दुनिया के बेहतरीन ताजे अपडेट आपको मैं दूंगा, इसकी मैं गारंटी लेता हूँ। चलिए अब बात करते हैं आज के हाईलाइट्स की। गाइस, चौथे टेस्ट के तीसरे दिन का खेल शुरू हुआ। इंग्लैंड की ओर से पहला ओवर जेम्स एंडरसन ने किया, उनका सामना वाशिंगटन सुंदर ने किया। एंडरसन का ये ओवर मैडन रहा, तब भारत का स्कोर 294 पर 7 विकेट था। मैच अपनी रफ्तार से बढ़ता गया और भारत ने इंग्लैंड पर 100 रनों से भी ज्यादा की बढ़त बना ली थी। उसकी लीड 104 रनों की हो गई थी। सुंदर 70 बनाकर खेल रहे थे, वहीं अक्षर पटेल 16 रन बनाकर क्रीज पर टिके थे और तब भारत का स्कोर 309 पर 7 विकेट था। गाइस, उसके बाद सुंदर अपना जलवा दिखाते रहे, बल्ला घुमाते रहे, रन बटोरते रहे। अक्षर भी उनका साथ देते रहे। वाशिंगटन सुंदर और अक्षर पटेल के बीच 8वें विकेट के लिए 62 रनों की साझेदारी हो चुकी थी। सुंदर 71 और अक्षर 26 रन बनाकर खेल रहे थे। भारत का स्कोर 7 विकेट के नुकसान पर 321 रन हो गया था। इंग्लैंड पर उसकी बढ़त 116 रनों की हो गई थी और धीरे धीरे मैच बढ़ता गया और अहमदाबाद टेस्ट मैच में भारत ने अपनी स्थिति मजबूत कर ली थी। इंग्लैंड पर उसकी लीड 142 रनों की हो गई थी। सुंदर 88 और अक्षर 35 रन बनाकर खेल रहे थे। भारत का स्कोर 347 पर 8 विकेट था। आफ्टर दैट भारत की इंग्लैंड पर लीड 150 के पार हो गई। 113 ओवर के बाद भारत ने 7 विकेट के नुकसान पर 366 रन बना लिए। इंग्लैंड पर उसकी बढ़त 158 रन हो गई थी। धीरे धीरे मैच बढ़ा। सुंदर 95 और अक्षर 42 रन बनाकर खेलते हुए आगे बढ़ रहे थे। तभी सुंदर अपने पहले टेस्ट शतक की ओर बढ़ रहे थे। फिर दोस्तों, भारत को लगे झटके। भारत के आखिरी 3 विकेट 0 रन पर गिरे। जी हां दोस्तों, पहले अक्षर पटेल 43 रन पर आउट हुए, उन्हें बेयरस्टो ने रन आउट किया। अगले ओवर में बेन स्टोक्स ने ईशांत शर्मा को एलबीडब्ल्यू किया। स्टोक्स ने ओवर की चौथी गेंद पर मोहम्मद सिराज को भी बोल्ड कर दिया। इस तरह भारत की पहली पारी 365 रन पर सिमट गई। वाशिंगटन सुंदर 96 रन पर नाबाद रहे और शतक से चूक गए। जी हां दोस्तों, जिससे सुंदर को आज नींद नहीं आने वाली। खैर, सुंदर ने काबिले तारीफ बल्लेबाजी की, हमें उन पर गर्व है। उसके साथ ही दोस्तों, भारत ने इंग्लैंड पर 160 रनों की लीड ली। इसके बाद दोस्तों, इंग्लैंड की ओर से स्टोक्स ने 4, एंडरसन ने 3 और लीच ने 2 विकेट झटके। मैच आगे बढ़ा। इंग्लैंड की दूसरी पारी शुरू हो गई थी। 2 ओवर में बिना किसी नुकसान के उसने 2 रन बना लिए। सिबली 0 और क्राउली 2 रन बनाकर खेल रहे थे। भारत की ओर से पहला ओवर मोहम्मद सिराज ने किया, उनके इस ओवर में 1 रन बना। अगला ओवर अक्षर पटेल ने किया, उनके भी इस ओवर में 1 रन बना। कुछ देर बाद 203 दिन का पहला सेशन समाप्त हो गया। इंग्लैंड ने 3 ओवर में बिना किसी के नुकसान पर 6 रन बनाए। क्राउली 5 और सिबली 1 रन बनाकर खेल रहे थे और तब इंग्लैंड भारत से 154 रन पीछे था। और फिर साथियों, आर अश्विन ने कमाल की गेंदबाजी की, उन्होंने इंग्लैंड की मुश्किलें बढ़ा दी थी। अश्विन ने इंग्लैंड को लगातार 2 झटके दिए। पहले उन्होंने ओपनर क्राउली को रोहित के हाथों कैच आउट कराया। अगली गेंद पर उन्होंने जॉनी बेयरस्टो को रहाणे के हाथों आउट कराया। अश्विन की अगली गेंद को जो रूट ने खेला, रूट ने अश्विन की इस गेंद को आसानी से खेला और इस तरह अश्विन हैट्रिक से चूक गए। तब तक 11 रन पर इंग्लैंड के 2 विकेट गिर चुके थे। कप्तान जो रूट और सिबली क्रीज पर थे। साथियों, दूसरी पारी में भी इंग्लैंड की हालत पतली थी। 20 रन पर उसके 3 विकेट गिर चुके थे। सिबली के रूप में इंग्लैंड को तीसरा झटका लगा, उन्हें अक्षर पटेल ने आउट किया। वह 3 रन बनाकर आउट हुए और इस समय इंग्लैंड भारत से 140 रन पीछे था। साथियों, इंग्लैंड के बल्लेबाज स्पिन को खेलने में पूरी तरह से नाकाम रहे। अनुभवी बेन स्टोक्स भी आउट हो गए थे, वह 1 रन बनाकर कोहली के हाथों कैच आउट हुए। 30 स्कोर पर इंग्लैंड को चौथा झटका लगा था। अक्षर पटेल का पारी में ये दूसरा विकेट था। उन्होंने सीरीज में अब तक 24 विकेट लिए हैं। जी हां दोस्तों, अक्षर भैया अपना दबदबा बनाए हुए हैं और कोहली को खुश करने में लगे हैं। गाइस, 41 रन पर 4 विकेट खो चुकी इंग्लैंड टीम के लिए रूट का क्रीज पर रहना काफी मुश्किल था। इस समय इंग्लैंड भारत से अभी भी 119 रन पीछे था। फिलहाल मैच बढ़ता गया। रूट 24 रन बनाकर खेल रहे थे, उनका साथ पोप दे रहे थे। जो रूट 3 रन बनाकर क्रीज पर थे। मैच आगे बढ़ता रहा और इंग्लैंड को पारी की हार से बचने के लिए अब तक 98 रन और बनाने थे। 62 रन पर उसके 4 विकेट गिर चुके थे। रूट 29 और पोप 15 रन बनाकर खेल रहे थे। भारत की ओर से अश्विन और अक्षर ने 2-2 विकेट लिए। तभी साथियों, इंग्लैंड को ओली पोप के रूप में 5वां झटका लगा। वह 15 रन बनाकर आउट हो गए और उन्हें अक्षर की गेंद पर ऋषभ पंत ने स्टंप किया।
65 के स्कोर पर इंग्लैंड को 5वां झटका लगा था। वह भारत से 95 रन पीछे थी। अक्षर पटेल ने 3 और अश्विन ने 2 विकेट लिए। उसके बाद दोस्तों इंग्लैंड की मुश्किलें बढ़ती गईं। दौरे शतक से भारत दौरे की शुरुआत करने वाले जो रूट टेस्ट सीरीज की आखिरी पारी में सस्ते में आउट हो गए। उन्हें अश्विन ने एलबीडब्ल्यू किया। रूट 30 रन बनाकर आउट हुए। अश्विन का पारी में तीसरा विकेट था। ये 65 के स्कोर पर इंग्लैंड का 6वां विकेट गिरा था। इस समय वह भारत से 88 रन पीछे था। 30 ओवर के बाद इंग्लैंड ने 6 विकेट के नुकसान पर 78 रन बना लिए थे। लॉरेंस 11 और फोक्स 1 रन बनाकर खेल रहे थे। इस वक्त इंग्लैंड भारत से अब भी 82 रन पीछे था। उसके बाद टी ब्रेक हुआ। टी ब्रेक तक इंग्लैंड ने 6 विकेट के नुकसान पर 91 रन बनाए थे। लॉरेंस 19 और फोक्स 6 रन बनाकर खेल रहे थे। अभी इंग्लैंड भारत से 69 रन पीछे था। दूसरे सेशन में इंग्लैंड ने 6 विकेट खोए थे। थोड़ी देर बाद चाय के बाद का खेल शुरू हुआ। इंग्लैंड ने 6 विकेट के नुकसान पर 95 रन बना लिए थे। फोक्स 8 और लॉरेंस 21 रन बनाकर खेल रहे थे। उसके बाद साथियों इंग्लैंड को 7वां झटका लगा। अक्षर पटेल ने बेन फोक्स को आउट किया। फोक्स 13 रन बनाकर आउट हुए। रहाणे ने स्लिप में उनका कैच लिया। अक्षर का ये 4था विकेट था। उसके बाद दोस्तों थोड़ी देर बाद इंग्लैंड को 8वां झटका लगा। डॉम्बेस 2 रन बनाकर आउट हो गए। उन्हें अक्षर पटेल ने आउट किया। 111 के स्कोर पर इंग्लैंड का 8वां विकेट गिरा। अक्षर पटेल का ये 5वां विकेट था। इसी के साथ मैच चलता रहा और इंग्लैंड ने 8 विकेट के नुकसान पर 132 रन बना लिए थे। लॉरेंस 49 और लीच 1 रन बनाकर खेल रहे थे। इंग्लैंड भारत से 28 रन अब भी पीछे थी। उसके बाद दोस्तों इंग्लैंड की दूसरी पारी 135 रन पर सिमट गई। लॉरेंस आउट होने वाले आखिरी बल्लेबाज रहे थे। उन्हें अश्विन ने बोल्ड किया। वह 50 रन बनाकर आउट हुए। अश्विन और अक्षर पटेल ने 5-5 विकेट लिए। जी हाँ दोस्तों, इंग्लैंड की ओर से लॉरेंस ने सबसे ज्यादा रन बनाए यानी 50 रन। और इस तरह से भारत ने इंग्लैंड को टेस्ट सीरीज के चौथे और आखिरी मैच में पारी और 25 रनों से हरा दिया है। इंग्लैंड की दूसरी पारी 135 रन पर सिमट गई। उसने पहली पारी में 205 रन बनाए थे। वहीं भारत ने पहली पारी में 365 रन बनाए। इस जीत के साथ ही भारत ने सीरीज पर 3-1 से कब्जा कर लिया और वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में भी अपनी जगह पक्की कर ली है। हमें इंडियन टीम पर गर्व है दोस्तों। ये जीत काफ़ी ज़्यादा महत्व रखती है भारत के लिए और फिलहाल भारत जीत गया है। भारत की इस जीत पर आप सभी क्या सोचते हैं, आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। फॉर मोर वीडियोज़ स्टे कनेक्टेड।